कभी कभी हम जिंदगी भर उस चीज के लिए तरसते रहते हैं जो पहले से ही हमारे बहुत करीब होती है। कभी कभी इंसान गरीब पैसों से नहीं होता, बल्कि अपनी सोच से गरीब होता है। और आज की ये कहानी एक ऐसे ही भिखारी की है जो सालों तक एक खजाने पर बैठकर भीख मांगता रहा। लेकिन जब उसकी सोच बदली तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो कहानी को अंत एक शहर था। उस शहर के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, और उस मंदिर की सीढ़ियों पर हर रोज एक भिखारी बैठा करता था। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, थका हुआ चेहरा और आंखों में सालों की हार। वह सुबह से शाम तक बस वहीं बैठा रहता। लोग आते, उसके कटोरे में कुछ सिक्के डालते और आगे बढ़ जाते। यही उसकी जिंदगी थी। न कोई सपना, न कोई उम्मीद, न कोई कोशिश। बस एक ही बात जो वह हर किसी से कहता था, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने मेरे नसीब में बस भीख ही लिखी है। धीरे धीरे यही बात सिर्फ उसकी जुबान पर नहीं, उसकी सोच में बस चुकी थी। और जब कोई इंसान अपनी हार को ही अपनी पहचान बना ले, तो फिर जिंदगी भी उसे जीतने का मौका नहीं देती। एक दिन उसी मंदिर के सामने से एक साधु गुजर रहे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उन्होंने उस भिखारी को देखा और उसके सामने आकर रुक गए। भिखारी ने सोचा शायद ये भी कुछ सिक्के देंगे, लेकिन साधु ने उससे एक सवाल पूछा, बेटा तुम यहां कब से बैठे हो? भिखारी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, महाराज पता नहीं, शायद 15-20 साल से। साधु कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, और कभी उठकर देखा कि जिस जगह तुम रोज बैठते हो वहां क्या है? भिखारी हंस पड़ा, कड़वी हंसी। उसने कहा, महाराज यहां क्या होगा? मिट्टी है, धूल है और मेरी बदकिस्मती। साधु मुस्कुराए और बहुत शांति से बोले, एक बार उठकर देख तो सही। भिखारी को गुस्सा आया। उसे लगा ये साधु उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान सालों तक हार में जीता है तो उसे उम्मीद भी मजाक लगने लगती है। उसने झुंझलाकर कहा, महाराज अगर जमीन खोदने से किस्मत बदलती तो आज मैं भिखारी नहीं होता। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किस्मत जमीन में नहीं, सोच में दबी होती है। ये शब्द सीधे उसके दिल में जाकर लगे। पहली बार किसी ने उसकी गरीबी पर तरस नहीं खाया था, बल्कि उसकी सोच पर सवाल उठा। कुछ देर बाद भिखारी धीरे धीरे अपनी जगह से उठा, वह जगह जहां वह सालों से बैठता आया था। साधु ने कहा, यहीं खोदो। पास ही एक टूटी हुई लोहे की छड़ पड़ी थी। उसने उसे उठाया और बिना मन के धीरे धीरे मिट्टी खोदने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर अचानक थक, उसकी छड़ किसी सख्त चीज से टकराई। वह रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की और कुछ ही पलों में वहां से एक पुराना लोहे का संदूक बाहर दिखाई देने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। उसने साधु की तरफ देखा। साधु बस मुस्कुरा रहे थे और बोले, खोलो इसे। भिखारी ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया और जैसे ही वह खुला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के थे, कीमती गहने थे, पुराने जमाने का खजाना था। वह कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हों। फिर वह अचानक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए वह बस एक ही बात दोहराने लगा, मैं इतने साल खजाने पर बैठकर भीख मांगता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी, उसका दिल टूट भी रहा था। साधु उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, यही तो हर इंसान की कहानी है। भिखारी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? साधु बोले, हर इंसान अपने अंदर एक खजाना लेकर पैदा होता है, काबिलियत का, मेहनत का
हुनर का, आत्मविश्वास का। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसे खोजते ही नहीं। वे पूरी जिंदगी दुनिया से भीख मांगते रहते हैं। थोड़ी इज्जत, थोड़ा प्यार, थोड़ा सहारा, थोड़ा मौका। और फिर साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने उस भिखारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तुम गरीब इसलिए नहीं थे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम गरीब इसलिए थे क्योंकि तुम्हें कभी यकीन ही नहीं हुआ कि तुम्हारे नीचे भी खजाना हो सकता है। उस दिन उस भिखारी को सिर्फ खजाना नहीं मिला, उसे मिला एक नया नजरिया, एक नई सोच, एक नई जिंदगी। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उसने उस खजाने का सही इस्तेमाल किया, एक छोटा सा घर बनाया, एक छोटा काम शुरू किया, और धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी खुद बनाने लगा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था। वह उन लोगों की मदद करने लगा जो कभी उसी की तरह हार मान चुके थे। अब जो इंसान पहले कहता था मेरी किस्मत खराब है, वही इंसान अब लोगों से कहता था किस्मत बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है।